अस्सलाम वालेकुम तमाम वो भाई जो सऊदी अरब के अंदर आजकल की हालात की वजह से फंस चुके हैं और वो अपना मुल्क पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2 फ़्लाइट्स बहाल कर दी है, जो कि हर हफ्ते 2 फ़्लाइट्स सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और आप अपने मुल्क पाकिस्तान जा सकेंगे। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इंतज़ार करेंगे, फ़्लाइटें बहाल हो जाएगी और हम अपना टिकट लेके डायरेक्ट से जहाज़ पर चढ़ जाएंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी एम्बेसी को यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो वापस जाना चाहते हैं। तभी आपको वो लोग कांटेक्ट करेंगे और आपको आपके टिकट का दिन बता देंगे, आपके फ़्लाइट का दिन बता देंगे कि उसी दिन को आपको जाना है। अगर आप इस इंतज़ार में है कि हम इंतज़ार करेंगे, फ़्लाइटें बहाल हो जाएगी, हम किसी एजेंसी से टिकट ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो कौन सा प्रोसेस है, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको फुल गाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, कोई भी हिस्सा स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल GM ट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, फटाफट आते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि किस तरह आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जो मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता तो वीडियो के नीचे जो इसका नाम लिखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक लिंक नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोरोना के वबा के बायस सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी, तो ये वेबसाइट है। तो आपने सिंपली थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पर लिखा है नेम एंड फादर्स नेम। तो आपने अपना नाम और अपने वालिद का पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। तो आप अपना नाम पहले लिखेंगे और इसके बाद अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखेंगे। याद रखिए, आपका जो इकामा में आपका जैसा नाम होता है, सेम उसी तरह आपने यहाँ पर अपना नाम एंटर करना पड़ेगा। तो मैं अपना नाम यहाँ पर एंटर करता हूँ। ओके, ये प्रोसेस करने के बाद नीचे पर लिखा है पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ पर आपने अपने पासपोर्ट का नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो मैं अपने पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, पासपोर्ट नंबर के लिखने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, वीज़ा टाइप, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा है विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, वर्क विजिट, इसके बाद है उम्रा, इसके बाद है फाइनल एग्जिट और इसके बाद है अदर यानी देगर। तो अगर आप विजिट पर है तो आप विजिट पर क्लिक करें। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आप आज़ाद वीज़ा पर है तो आप वर्क विजिट पर क्लिक करें। इसके बाद अगर आप उम्रा पर आए हैं, यहाँ पर फंस चुके हैं, तो उम्रा पर क्लिक करें। अगर आपने फाइनल एग्जिट लगाया है, खरूज निहाई लगाया है और आप यहाँ पर फंस चुके हैं, तो आप खरूज निहाई पर क्लिक करें। चूँकि मैंने खरूज निहाई है तो मैं खरूज निहाई पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद वीज़ा एक्सपायरी डेट, नीचे आप देख सकते हैं वीज़ा एक्सपायरी डेट, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तब भी आपने यहाँ पर उस डेट को एंटर करना पड़ेगा। अगर आपका एक्सपायर नहीं है तब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने विजिट एक्सपायरी डेट को एंटर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपना एक्सपायरी डेट एंटर करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। आपका 2 साल से इकामा ख़त्म है, 3 साल से इकामा ख़त्म है, आपका हरूफ है, कुछ भी है, आप यहाँ पर वो सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे पर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर लिखा है कांटेक्ट नंबर NKSA। तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल का नंबर जो है वो एंटर करता हूँ, 058386। ओके, नंबर लिखने के बाद सिटी NKSA, तो आप कौन से शहर में रहते हैं, तो यहाँ से आप अपना शहर को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर सऊदी अरब के तमाम शहर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अगर आपका शहर इसमें नहीं आ रहा तो आप अपना करीबी शहर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं यम्बू में रहता हूँ लेकिन यम्बू इसमें नहीं है, तो मैं मदीना सेलेक्ट करूँगा, मदीना। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान में कौन सा शहर जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में सिर्फ 3 एयरपोर्ट्स खुले हैं, जो कि है इस्लामाबाद, लाहौर और कराची।
अगर आप किसी और एयरपोर्ट में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। तो आप इन तीनों में से कोई भी एयरपोर्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके करीब पड़ता हो तो आप वही एयरपोर्ट यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो मैं इस्लामाबाद को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं उर्दू पर कन्वर्ट करता हूँ। कोरोना की वबा के बायस सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी, मुअज़्ज़िज़ हमवतन, सफारतखाना पाकिस्तान से राबिता करने का शुक्रिया, आपका फार्म मौसूल हो गया है। दोबारा फार्म पुर करने की ज़रूरत नहीं है, बवक्ती ज़रूरत आपके फार्म फराहम करदा नंबर पर राबिता किया जाएगा। तो आपने जो भी नंबर यहाँ पर एंटर किया होगा, वो जब भी आपका बारी आ जाएगा तो सफारत खाना आपसे ख़ुद राबिता कर लेगा और आपको आपका दिन बता देगा कि कौन से दिन पर आपका फ़्लाइट है और क्या क्या ख़र्चे हैं, तो वो सब कुछ आपको बता देगा। तो यही फुल प्रोसेस था। आई होप कि आप दोस्तों को समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल GM ट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।